नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन के शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। इमरान खान से मुलाकात को लेकर तनाव बढ़ गया है। सीएम सोहेल अफरीदी के आह्वान पर जुटे हैं पीटीआई के नेता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। गुरुवार को इमरान से मिलने जाएंगे पीटीआई सांसद। मुलाकात नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी है। तो इमरान से मुलाकात, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये प्रदर्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के आह्वान पर हुआ है। पार्टी के वकील और नेता कोर्ट के बाहर जुटे रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल इमरान खान 2023 में अडियाला जेल में बंद है। पार्टी का कहना है गुरुवार को सांसद उनसे मिलने जाएंगे और अगर मुलाकात नहीं हुई तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा। दरअसल ये पूरा मामला इमरान खान से जुड़ा है, जो 2023 से पाकिस्तान के अडियाला जेल में बंद है। उन पर कई मामले चल रहे हैं। सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर जेल में इमरान खान को कुछ भी हुआ तो उसके लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके मंत्रिमंडल के अहम मंत्री जिम्मेदार होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। अफरीदी ने बताया कि पार्टी के सभी सांसद गुरुवार को इमरान खान से मिलने अडियाला जेल जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गुरुवार रात 10 बजे तक खान को मिलने की इजाजत नहीं दी गई तो पूरा पाकिस्तान डी चौक बन जाएगा। यह डी चौक इस्लामाबाद का वही इलाका है जहां पहले भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो चुकी है। तो कह दिया गया है कि अगर मुलाकात रोकी गई तो जो आंदोलन है वो काफ़ी तेज होगा और इमरान से मुलाकात के लिए जो पीटीआई है अब वो बवाल काटने को तैयार है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है और देखिए, जब से 2023 से जेल में बंद है उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आई हैं। इमरान खान के हेल्थ को लेकर पहले भी और एक बार फिर अभी, और अब सरकार को खुली चुनौती जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। क्लियर कह दिया गया है कि अगर कुछ भी इमरान खान को हुआ तो जो डी चौक है जहाँ पर पहले भी प्रदर्शन हुआ है और उस प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बलों और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में झड़प भी हुए हैं, तो ऐसे में वो फिर से हो सकता है, ऐसी बात भी कही गई है। तो प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहा है। इमरान से मिलने की जिद कहीं ना कहीं है और इमरान के हेल्थ को लेकर भी लगातार जो सवाल है वो पीटीआई के जो नेता हैं वो अक्सर उठाते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि उनकी जो मुलाकात है, इमरान की मुलाकात पर पाकिस्तान में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। शक्ति प्रदर्शन पीटीआई का और पहला मौका वैसे नहीं है अगर आप देखें तो। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में समय समय पर ये जो आग है वो लगती रही है। समय समय पर जो एक विद्रोह की जो स्थिति है वो बनती रही है और इमरान खान को लेकर जो पीटीआई है वो अक्सर सवालों के घेरे में शहबाज शरीफ को रखती हुई नजर आई है। लगातार आरोप जो है वो लगते रहे हैं कि किस तरीके से जो जेल में बंद है और उनकी हेल्थ से लेकर तमाम बातों को लेकर भी जो पीटीआई है वो पूछती रही है और विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार होता हुआ नजर आया है। अब देखना तो ये है कि क्या जो मुलाकात है वो होगी या फिर जो पाकिस्तान में बवाल है वो कटेगा। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पीटीआई का शक्ति प्रदर्शन है वो नजर आ रहा है। इमरान से मिलने की जो जिद है वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो सीएम सोहेल अफरीदी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कई बड़े जो आरोप हैं वो लगाए। और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से ये जो आग है वो यहां पर सुलगती हुई नजर आ रही है। इमरान से जो मुलाकात है क्या वो हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब जेल में बंद थे तो कहीं ना कहीं खुद यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संज्ञान भी लिया था। जो डॉक्टर्स है वो भी देखने गए थे और कई बार तो ये भी दावा किया गया कि उनकी आंखों की रोशनी से लेकर जो उनकी स्वास्थ्य समस्याएं इमरान खान की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो उनकी बहनें हैं वो मिलने की गुहार लगाती हुई नजर आई। उसके बाद जो एक बहन है वो भी मिल पाई। और अजय मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं।
अजय देखिए, खबर के बारे में हमने काफी बता दिया अपने दर्शकों को, जरा आप भी बता दीजिए कि अब अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो आगे क्या? जो बातें यहाँ के जो पीएम है उनकी तरफ से कही जा रही है उसका क्या इकबाल देखा जाएगा लोगों में, क्योंकि गुस्सा तो काफी ज्यादा है खास करके पीटीआई समर्थकों में। देखिए, बिल्कुल पीटीआई समर्थकों ने दरअसल समय मांगा था मिलने के लिए और बृहस्पतिवार दिन का जो है वो समय जो जानकारी है दिया गया है, मगर अब ये सामने आ रहा है कि शायद इमरान खान से मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलेगी और ये एक वजह बनेगी एक बार फिर से पाकिस्तान में पीटीआई के जो लोग हैं उनको प्रदर्शन करने का। दरअसल सीएम सोहेल जो है उन्होंने एक कॉल दी थी कि आज वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पहुँची और उसी को लेकर जो है लोगों का जमावड़ा वहाँ पर हुआ है और प्रदर्शन का दौर एक बार फिर पाकिस्तान में शुरू हुआ है। तो इसके मायने बड़े स्पष्ट हैं कि अगर चीज़ों को बड़ी जल्दी नहीं संभाला गया तो फिर से एक बार पाकिस्तान की सड़कों पर जो है वो बवाल होगा और पीटीआई के समर्थकों का जब प्रदर्शन होता है वो देखा जा चुका है कि किस कदर लोग जो हैं वो आग बबूला होते हैं और पीटीआई के समर्थक पहले भी पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान जो है वो कर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा अजय देखिए, एक बात ये भी है, अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखें तो चाहे पीओके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध का इलाका हो, मतलब अभी पूरे पाकिस्तान में किसी ना किसी वजह से आग लगी है। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए कह रहा है, पीओके में जो महंगाई है उन चीज़ों के लिए लड़े, खैबर पख्तूनख्वा में खास करके जो पीटीआई के समर्थक है वो बवाल काट रहे हैं। मतलब पूरा पाकिस्तान जलता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर से इमरान खान का जेल में बंद रहना, उनके हेल्थ को लेकर कोई अपडेट ना आना, ये चीजें आग में घी का काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह यही है, जिस तरीके से लगातार हालात बने पीटीआई के वर्कर उनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो हालात वहां पे बनाए गए हैं उसके पीछे सरकार है, सेना है। इमरान खान के खिलाफ जो है वो साजिश की गई है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 मामले जो है इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुए थे। और पाकिस्तान के हालात आप देखें तो क्या हैं, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि अब लोगों को अपने आप में यकीन हो गया है कि जो हालात वहां पर चल रहे हैं उसके पीछे सीधे तौर पर सरकार जो है वो नाकाम हुई है और अपने ही मंत्री, अपने ही सांसद जो शहबाज शरीफ के साथ होते थे वो इल्जाम लगा रहे हैं। और इसीलिए आप देखें तो इमरान खान की पार्टी के लोग भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जो है इसी तरह से प्रदर्शन कर चुके हैं। और अब तो ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर बृहस्पतिवार को जो है नहीं मिलने दिया गया उसका अंजाम जो है वो देशव्यापी आंदोलन के तौर पर पाकिस्तान सरकार को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखिए आर या पार की लड़ाई है अजय, मतलब कि इतने दिनों तक तो टालते रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति पाकिस्तान में है इसको देखते हुए शहबाज शरीफ हो, असीम मुनीर हो या फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ ना कुछ फैसला तो लेना पड़ेगा। मतलब अब ये रवैया नहीं चलेगा कि आप चाहे जो कुछ भी करते रहे और वहां की जनता बर्दाश्त करते रहे या फिर जो पीटीआई के समर्थक है वो बर्दाश्त करते रहे। देखिए, बिल्कुल जनता बर्दाश्त जो करे या फिर पीटीआई के समर्थकों की बर्दाश्त की बात हो तो आप देखें पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हैं कि ऐसा कोई इलाका बचा नहीं है जहां पर जो है प्रदर्शन ना हो। आप बात करें बलूचिस्तान की, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आप बात करें पीओके की, या आप बात सिंध प्रांत की करें जहां पर लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। बचे खुचे कराची, लाहौर को भी इसी तरह से पीटीआई के वर्कर जो है जब निकलेंगे तो हालात वैसे बना देंगे। और उसके पीछे की वजह उनकी बड़ी साफ है, बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरीके से लगातार इमरान को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है वो एक सोची समझी साजिश थी और साजिश जो है वो पाकिस्तानी सेना की थी, क्योंकि आसिम मुनीर को लेकर या पाकिस्तानी सेना को लेकर इमरान खान की जो बयानबाजियां थी वो जिस तरीके से हुई उसके बाद एक चीज़ बड़ी तय थी कि इमरान खान बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते और उसका नतीजा देखने को मिल भी गया। बिल्कुल। और अजय कहीं ना कहीं अब जो बातें कही गई हैं और जो इमरान से मुलाकात है वो किस तरीके से हो पाएगी, क्योंकि गुरुवार का दिन शायद तय किया गया है अजय, इसके बाद की जो प्लानिंग है ये भी कहा गया है कि डी चौक बनाने की तैयारी है, क्योंकि यही वो जगह है पाकिस्तान में जहां पर अक्सर पीटीआई के समर्थक और जो पुलिस वाले हैं उनकी भिड़ंत होती रहती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार वहां पे हालात बने हैं, डी चौक बड़ी सुर्खियों में रहा है और कंटेनर बड़े सुर्खियों में रहे हैं। अब क्या देखना होगा कि अगर बृहस्पतिवार को नहीं मिलने दिया गया तो बृहस्पति के दिन नहीं मिलने का मतलब है कि एक देशव्यापी आंदोलन जो है पाकिस्तान में पीटीआई का होगा और फिर वापसी होगी कंटेनर की पाकिस्तान की सड़कों पर, जो पहले भी कई हफ्तों तक लगाए गए थे। पाकिस्तानी सेना ने मूवमेंट को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया था और वही हालात एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। इसका पूरा अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।